इसलिए भी ये आज इनके ये स्थिति, इसलिए ये जो बैठने की जगह है, रिफाइनरी के सामने एयर कंडीशन नहीं है। ये रिफाइनरी के सड़क के ऊपर जो आज अपन ये डब्बे लगाकर बैठे हैं, इस डब्बे के ऊपर आज नहीं बैठे। सिर्फ आज लफबाजी करनी, सिर्फ बात करनी, सिर्फ उन शब्दों का इस्तेमाल करना अलग बात है। कोई भी आरोप लगाई तो उनकी जिम्मेवारी लो। और ये जो कमलेश प्रजापति के संदर्भ में इन्होंने हाथ लाल रंग से किए हुए हैं, वो अगर ये नहीं प्रूव करेंगे तो क्या माफी मांगेंगे? नहीं। कि ये फिर जाकर कोर्ट के अंदर माना नहीं करेंगे। साहब मैंने तो नहीं कहा, मैंने किसी का नाम थोड़ी लिया। दुनिया अच्छी तरह से जानती है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ, सीधा उनके नाम से कर रहा हूँ। आज भी जो वो सवाल कर रहे हैं तो मैं सीधा उनका जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है कि बाड़मेर जैसलमेर का कोई भी व्यक्ति किसी भी संदर्भ में मेरे से सवाल उठाए तो सवाल को मैं सुनूं और सवाल का मैं जवाब दूं। मुबारकबाद। मानवेंद्र सिंह जी यहाँ 5 वर्ष तक सांसद रहे। मानवेंद्र सिंह जी के बारे में भी वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनको तकलीफ हरीश चौधरी इकलौते से क्यों है? उनके 75 वर्ष से नहीं बोलना चाहिए, उनको सिर्फ 5 वर्ष की बात करनी चाहिए। हाँ, 5 वर्ष में क्या हुआ उसकी जिम्मेवारी हरीश चौधरी की है, मैं जवाब दूंगा। बतौर में पूर्व सांसद मेरे बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्येक नागरिक कोई भी मेरे से सवाल करेगा तो उसको मैं जवाब दूंगा कि मेरे 5 वर्ष के सांसद काल के अंदर बाड़मेर जैसलमेर के अंदर क्या हुआ। आप पर तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बतौर सांसद आपने डीएनपी को लेकर कुछ नहीं किया। सांसद के तौर के ऊपर सांसद और बनते ही मैंने इस समय के तत्कालीन मंत्री रामलाल जी जाट वन मंत्री के साथ बैठक कर और बाकी पूरी उसी डेवलपमेंट प्लान से आज भी डीएनपी इलाके के अंदर कोई भी विकास की योजना चल रही है, कोई भी काम हो रहा तो उसी डेवलपमेंट। हमारा दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि बन तो जाते हैं पर वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते, वो अध्ययन नहीं करते, वो नियम नहीं जानते। डीएनपी के संदर्भ के अंदर वहाँ का कोई भी विकास होगा तो उसके लिए मूलभूत जो पहला कदम है कि वो डेवलपमेंट प्लान के अंदर उसको संलग्न कराना पड़ता है, क्योंकि ये जो भी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के अंदर ये प्रावधान है और वो किसने करवाया और वो आज तक उसी के अंदर ये उन्हें नहीं पता। डीएनपी को लेकर आपने काफ़ी स्पष्ट कहा। फिर से आते हैं हम थोड़ा रिफाइनरी पे हैं। रिफाइनरी को लेकर भी आप पर काफ़ी आरोप लगाए हैं। आप पर सबसे बड़ा आरोप वो लगाते हैं कि आपने केवल एक अपने करीबी या एक वर्ग को ही रिफाइनरी में रोजगार लेने दिया या ठेके धंधे करने दिए, दूसरों को नहीं करने दिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस बाड़मेर के अंदर कभी जाति के तौर के ऊपर किसी मजदूर को, किसी ड्राइवर को, किसी वाहन के मालिक को, ठेकेदार को और व्यापारी को जाति के आधार के ऊपर कभी भी शुरुआत के अंदर नहीं फंसाया गया। ये शिव के विधायक पहले ऐसे जनप्रतिनिधि है और पहले ऐसे उम्मीदवार है सिर्फ वोट हासिल करने के लिए जाति के जहर। और जो ये कह रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो कोई भी आकर इस रिफाइनरी के अंदर पता कर ले कि वो जहर, और ये जहर जो आज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, 26 तारीख को बाड़मेर जैसलमेर के लोग इसका जवाब देंगे। आज तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो रिफाइनरी में आएंगे बतौर सांसद और यहाँ की दुकानें बंद करवाएंगे। ये दुकानें किसकी बंद कराएंगे? ये जो गरीब यहाँ के जो सिंधी मुसलमान है, बिल्कुल सबसे पहले दुकानें उनकी शुरू होती है, क्या इनकी दुकानें बंद करवाएंगे? ये सिर्फ आरोप लगाने के लिए बात करते हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। ये नीचे आकर कभी भी इनकी पीड़ा को समझा नहीं और कभी जानकारी इन्होंने हासिल नहीं करी। इन्हें कभी भी राजनीतिक तौर के ऊपर इन मुद्दों को कभी भी राजनीतिकरण नहीं किया। जब आज आरोप लगा रहे हैं, आज इन पर विवाद कर रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो सिंधी मुसलमानों के जिनकी ये दुकानें हैं इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर इन्होंने फैसला करा कि यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। वो फैसला करना तो अलग बात है, जो इनकी दुकानें बनी हुई थी उन दुकानों को भी गिराया गया। और जब मैं विधायक बना तो जो भी यहाँ दुकानें थी उन दुकानों को गिराने से रोका गया और नियमों के अंदर प्रावधान में परिवर्तन कराकर नए नियम बनाकर आज उनको अधिकार दिया कि जो उनकी खातेदारी की जमीन उनके ऊपर ये दुकानें बनी। ये तमाम दुकानें जो आपको सामने दिख रही है, तमाम जमीन इन मुसलमानों की, सिंधी मुसलमानों की है। पर किसी ने भी इस इलाके के अंदर उनको अपने धर्म जाति से नहीं देखा। पहला व्यक्ति कोई आया है तो ये रविंदर सिंह भाटी है कि इन लोगों ने धर्म और जाति से इन गरीब लोगों को देखने के इन्होंने ये प्रयास किए। सिर्फ यही नहीं, जो इन दुकानों के पीछे लेबर कॉलोनी बनी हुई है, जिनसे आर्थिक तौर के ऊपर सबसे ज़्यादा
इन लोगों को अगर कहीं फायदा हो रहा तो वो इन मुसलमानों के लिए लेबर कॉलोनी बनेगी। आप मेरे साथ चलो। आज तक मैं इन लोगों के बीच में फैसला होना, उसके बाद में मेरे खुद के चुनाव के दरमियान भी जाकर मैंने इनको ये नहीं बोला कि मैंने आपके लिए ये काम करे, आपके लिए मदद करो। इस इंटरव्यू के बाद में पहली दफ़े आप मेरे साथ चलकर और ये सच्चाई है नहीं सच्चाई उनके बीच में जाकर किसी इन मुसलमानों से आप पूछ ये सकते। तो मैंने देखा है क्योंकि हमारा तो पूरा मार्केट इधर शिफ्ट हो गया। 15 लाख से ज़्यादा बड़ा बाजार आज की तारीख में अब ये यहाँ दुकान देखता हूँ। बंद, अब ये दुकान बंद इन सिंधी मुसलमानों की कराएंगे। दुकान बंद किसकी करवाएंगे? इस सिंधी मुसलमानों के बाद में तन सिंह जी की है, उनकी दुकान बंद कराएंगे। उनके बाद किशोर सिंह जी कानोड की है, उनकी दुकान बंद कराएंगे। किसकी दुकानें हैं यहाँ पर? ये दुकानें, तमाम दुकानें इन लोगों की।